बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर बार की जानिब से एक हड़ताल कॉल की गई है पूरे लाहौर में, और पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल तो है ही है वकला की, लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल कॉल की गई है उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल में और लाहौर बार एसोसिएशन की हड़ताल में फ़र्क क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे हमने बतौर डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में आज हमने दरख्वास्त दायर कर दी है, और उस दरख्वास्त पर आज हमारी कोशिश होगी कि आज ही समाअत हो। वो डिजिटल मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए गिरफ्तारियों, जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं उसको रोकने के लिए हमने ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं नबील रशीद, उनकी जानिब से वो बतौर इसमें पिटिशनर हैं और हम बतौर वकील उसमें अदालत में पेश होंगे। जबकि दूसरी जानिब एक मामला है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, वो अब मज़ीद गहराई की तरफ जा रहा है और मज़ीद जो तनाज़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ 5 जजेज़ ने मुलाकात की थी, तो अब 6 जजेज़ ने काजी फैज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात की है। 5 वही जजेज़ हैं और एक और जज साहब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा। आमिर फारूक साहब ना पहली उमर बंदयाल साहब वाली मुलाकात में थे, ना दूसरी जो मुलाकात काजी फैज़ ईसा साहब के साथ हुई उसमें थे। उसमें वजह क्या है, ऐसे कौन से तनाज़ात हैं जो जजेज़ 3 घंटे की मुलाकात और मीटिंग करते हैं उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब से, और कम के जो चीफ जस्टिस है काजी फैज़ ईसा साहब 1 घंटे की उनके साथ मुलाकात होती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 मई के वाक़यात और जो हमारे पाक फ़ौज के मुख्तलिफ़ तनसीबात थी उस पर जो जलाओ घिराव किया गया, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, उस पर एक उनकी जानिब से हड़ताल कॉल की गई और उन्होंने कहा जी कि हम स्ट्राइक कॉल करेंगे और स्ट्राइक होगी। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जो पाकिस्तान बार कौंसिल चूँकि एक ख़ास ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले पीडीएम ग्रुप से लोग हैं, अब लाहौर बार एसोसिएशन भी हामिद खान साहब ग्रुप की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ये मैं आपको मोटे नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा तो बहुत सारी बार एसोसिएशन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन जीते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है। तो लाहौर बार एसोसिएशन, जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कहा जाता है, उनकी जानिब से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, उन्होंने स्ट्राइक कॉल की है आज 22 मई को। आज वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे और आज अदालतों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी वजह यह है, ये लोअर कोर्ट्स की बात करूँ, हाई कोर्ट्स में और बाकी अदालतों में तो काम होगा, इस वजह से कि उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जितनी भी 9 मई के बाद वाक़यात हैं, जैसे हमने बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के और डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, तो वैसे ही जो वकला हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, उनके घरों पर भी छापेमार कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उनके चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था और उनके जो गिरफ्तारियाँ हो रही थी, उसके खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन ने आज स्ट्राइक कॉल की है कि वकला के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है और अवाम नास की जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, ख़वातीन और बच्चों की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, सोशल मीडिया के लोगों का और सहाफ़ियों का जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उस पर आवाज़ उठाते हुए लाहौर बार एसोसिएशन ने, वहाँ है 9 मई के वाक़यात, पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल ये है कि 9 मई के वाक़यात में जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जैसे जिना हाउस है, कोर कमांडर हाउस, वहाँ पर जो जलाओ घिराव हुआ या GHQ के बाहर हमला हुआ तो गेट पर, तो वो सारी चीज़ें, उस पर स्ट्राइक कॉल की है। लाहौर बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक इस वजह से कॉल की है कि जो पकड़ धकड़ है, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हैं, जिस तरीके से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अल्टीमेट इस सारे के सारे जो मामला है इस पर जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर हमारी आज की जो हड़ताल है इसके बावजूद वकला की पकड़ धकड़ और उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है तो फिर सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होंगे वकला। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो भी जितने भी ग्रुप हैं वकला के, वो सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भले वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या किसी भी सियासी जमात के हों, लेकिन उनके साथ ज़्यादती या उनकी पकड़ धकड़ या गिरफ्तारियाँ या चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया जा रहा है,
ہر صورت رکنا چاہیے۔ اب اس پر جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 9 مئی کے واقعات کی کوریج کرنے والے ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک افراد کی گرفتاریوں کا اقدام چیلنج کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان کے کیس کا آج انشاءاللہ فائنل آج اس پر ہیرنگ ہے، اور آج امید ہے کہ عمران ریاض خان بایاب ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ عمران ریاض خان کو جو ہمارا میڈیا ہے وہ یوٹیوبر کے نام سے پکارتا ہے۔ اب یوٹیوبر یہ جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں یہ سارے کے سارے آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر آئے ہیں، اور ہمیں اکثر اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اکا دکا ہیں صحافیوں میں سے جو یوٹیوب پر جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، نہیں تو یہ بڑے بڑے نام ہیں، چند سو لوگ بھی ان کو یوٹیوب پر نہیں سنتے۔ اب یہ تنزن کہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سٹارٹ ہی ڈیجیٹل میڈیا سے لیا ہے، تو ان کے لیے تو ڈیجیٹل میڈیا کا صحافی ہونا یا یوٹیوبر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ عمران ریاض خان کو جب وہ تانا دیتے ہیں یوٹیوبر کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو صحافی نہیں کہتے، ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں۔ اب چونکہ جو عمران ریاض خان ہے وہ باقیوں سے بہت آگے ہے، اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے اور اس بغض میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ عمران ریاض خان کو اب انہوں نے کیٹیگری جو یوٹیوبر ہے، جو یوٹیوبرز آپ جانتے ہیں کہ یہی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے پہلے میرے ساتھ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، نجم الحسن باجوہ صاحب ہمارے صدر ہیں، رائے ثاقب کھرل صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، تو اسی طرح جو باقی ہمارے دوست ہیں، ہم نے مل کر ایک ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب بنایا، اور میں اس کا بطور سیکرٹری لا ہوں، اور ہم لیگل معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ہم ہی نے یہ جو پٹیشن ہے دائر کی ہے، جس میں ہم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک افراد جو 9 مئی کے واقعات کی کوریج کر رہے تھے، ان کی گرفتاریوں کے اقدام کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں ہم نے حکومت پنجاب، آئی جی پنجاب، سی سی پی او رانا ثناء اللہ، وفاقی حکومت تمام کو فریق بنایا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ ہمارا موقف تھا الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی فوٹیجز سے سرپرست عناصر کو قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کر رہے ہیں۔ ہماری ہی بنائی گئی وہ ویڈیوز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کی، جس سے پرامن احتجاج کرنے والا اور شر پسند اس میں فرق نظر آیا، جس کی وجہ سے اداروں کے لیے آسانی ہوئی کہ وہ اصل شر پسند لوگوں کو گرفتار کر سکیں۔ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی فوٹیجز سے جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، فوٹیجز بنانے اور واقعہ کو رپورٹ کرنے والے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کو روکنا مقصود ہے۔ آئین پاکستان آزادی اظہار رائے پر قطعاً عائد نہیں کرتا۔ قوانین کے تحت پیشہ ور صحافیوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی کوریج کرنے والے صحافیوں، سوشل میڈیا سے منسلک افراد کے گھروں پر چھاپے مار کر گرفتار کیا جا رہا ہے، جو درست نہیں ہے۔ گرفتاری کے دوران چار دیواری کا تحفظ پامال کیا جا رہا ہے۔ جیو فینسنگ میں ڈیجیٹل میڈیا افراد کی لوکیشن آنے پر انہیں گرفتار کر کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت پولیس کو سوشل میڈیا سے منسلک کی گئی گرفتاریوں سے روکنے اور گرفتار صحافیوں کو بایاب کرنے کا حکم جاری کرے۔ یہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ آج سماعت ہوگی اور اس کی جو تفصیل ہوگی۔ یہ ہم نے جرنل جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ درخواست دائر کی ہے۔ دوسری جانب جو سابق مشیر داخلہ تھے شہزاد اکبر، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں ایف آئی اے کے جو موجودہ افسران ہیں ان کو بھی اس میں بنایا گیا ہے، ملزم بنایا گیا ہے۔ عمر فاروق ظہور نامی یہ شخص ہے جو دبئی میں بزنس کرتا ہے، اور جس کی خبر پر انہوں نے یہ سارا ایکشن لیا تھا عمران خان کے خلاف، جو گھڑی کا توشہ خانہ گھڑی کا معاملہ تھا، اس میں جو ساری چیزیں تھیں وہ عمر فاروق ظہور کے نام سے۔ اب عمر فاروق ظہور کی جو سابق بیگم تھی، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا 2020 میں۔ 2 مقدمات درج ہوئے عمر فاروق ظہور فراڈی اور دھوکے بازی کے مقدمات تھے، فراڈ اور دھوکے بازی کے، اور اس میں ان کے خلاف مقدمات ہوئے تھے۔ اب انہوں نے چونکہ عمر فاروق ظہور نے ان کے لیے ایک بیانیہ بنایا توشہ خانہ کا معاملہ، جو بعد میں بالکل فارغ ہو گیا، جس کی حیثیت ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو ریوارڈ تو دینا تھا جنہوں نے ان کے لیے اتنا جھوٹ بولا تھا۔ تو اب ان کے عمر فاروق ظہور کی مدعیت میں مقدمے 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں شہزاد اکبر کے خلاف، اور جو افسران ہیں ایف آئی اے کے، جو اس وقت افسران بھی تھے اور آج بھی افسران ہیں،
6 अफसरान हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि चूँकि 2020 में जो साबिक अहलिया थी उमर फारूक ज़हूर की, उनकी जानिब से झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए थे, तो उसकी पादाश में अब शहजाद अकबर के खिलाफ और FIA अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और उनको सील कर दिया है मुकदमात दर्ज करके कि जब हमें हमारे जो हुकाम है, अथॉरिटी है, वो कहेगी तो हम इन मुकदमात को आगे चलाएंगे। दूसरी जानिब काजी फैसल साहब के साथ मुलाकात हुई है 6 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ 5 जजेस की मुलाकात हुई थी, लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ 6 जजेस की मुलाकात हुई। इनमें एक जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो लाहौर में थे, इस वजह से वो उस मुलाकात में शरीक ना हुए। ये उसी दिन जिस दिन उमर अता बंदयाल साहब की मुलाकात हुई, उसी दिन 3 घंटे उमर अता बंदयाल साहब के साथ मुलाकात हुई और 1 घंटा मुलाकात हुई काजी फैसल साहब के साथ। बेसिकली ये जो वाक़या हुआ 9 मई का और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बहुत सारे जो रिजर्वेशंस हैं, जो हमारी मीडिया के लोग हैं, और चूँकि मीडिया के लोगों को पहले ये था कि जब आपको याद होगा रिपोर्टर्स को धक्के दिए थे और तशद्दुद किया था पुलिस ने, और मीडिया की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हुआ। फिर हमने देखा कि वकला को इतराज़ात हैं, वकला को ये इतराज़ात हैं कि 9 मई को वकला को ज़ख्मी किया गया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो मामला है, एक तो इमरान खान की जो मुबैना बेटी, ये वो केस है जिसको मीडिया ने बिल्कुल शायद पहला मैं वो शख्स हूँगा, आपको मैंने वो पूरा फैसला, जिस दिन ये फैसला जारी हुआ था उस दिन 10 मई को फैसला मैंने आपके सामने रखा था और आपको वो मैंने उसकी तफसील बताई थी। और ये वो फैसला था मुबैना बेटी नहली केस जो डिसमिस कर दिया था 2 जजेस ने, और मैंने आपको वो नोट भी पढ़ के सुनाए थे जो लेटर लिखे गए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को। और फिर मैंने आपको वो जो प्रेस रिलीज जारी की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अब इस तरह के जो मामला 2 जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में रजिस्ट्रार से ये कहा था कि आप इस तरह ना करें। अब जब इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके 2 जजेस के फैसले को ख़त्म किया, जो कानूनी और आईनी तौर पर ख़त्म नहीं होता, ये केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपोज होने के लिए रजिस्ट्रार ने ये सारा कुछ करवाया, तो अब उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। और ये हकीकत है कि इन एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए और इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से अभी तक जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर CCTV फुटेज गुम हुई है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस में। उनको ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तौकीर है या आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। हम अहकामात देते हैं, वो लोगों को रिहा नहीं करते, रिहा करते हैं तो वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पर उन्होंने अपने जो एतराज़ात थे और अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो बड़े जजेस हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और काजी फैसल साहब के सामने रखे हैं। और इस हवाले से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई एक्शन होता है, जैसा एक्शन लिया गया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ, अगर ऐसा कोई मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ होता है तो उमर अता बंदयाल साहब के साथ साथ काजी फैसल साहब भी उस सुप्रीम जुडिशल का हिस्सा हैं और वो भी, उनका भी एक अहम राय होगी। इस वजह से जो जजेज हैं उन्होंने मुलाकात की है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, और ये सारी चीज़ें क्या है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामला चूँकि तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या तफसीलात होती हैं, जो भी होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।